कोरोना के क्षेत्र में लगातार राहत है। मध्य प्रदेश में पूरे में कुल 13 नए प्रकरण ही आए हैं। 80 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 बनी हुई है। और जैसा आप सबको विदित है कि हमारे टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70,000 के आसपास हम रोज कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और समीक्षा कल भी की गई थी। हमने बहुत गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है। शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से लिए। हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए अवैध संपत्तियां हैं सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। पूरी सख्त है, सरकार की निगाह है। इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमलनाथ जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। मैं भी कोशिश करूंगा उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की, पर जो इस प्रदेश का शास्त्र बिगाड़ के चले गए वो अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। राहुल बाबा ने कहा था उसका अनुसरण कर रहे हैं वो। उनने कहा था कि जिन्हें जाना है चले जाएं, वो जा रहे हैं। अब स्थिति देखो कितनी अजीब है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। पंजाब में मनाया तो मणिपुर चला गया। ये डूबता जहाज है। माननीय शिवभान सिंह जी सोलंकी की इसी तरह से उपेक्षा की गई। अगर कांतिलाल भूरिया की इसी तरह से उपेक्षा की गई, उनको विधायक बना लिया और मंत्री नहीं बनाया। माननीय शिवभान सिंह सोलंकी जी को उप मुख्यमंत्री तक आने के बाद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, खुद दिग्विजय सिंह जी बन गए। वही मरकाम है। इन सबको देर में समझ में आता है, बस यही पीड़ा है। कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति की हितैषी रही नहीं। ये सिर्फ उन्हें वोटर मानती है। योगी जी का परचम में लहरा रहा है। पार्टी के काम और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपान गढ़ रहा है, उससे स्वाभाविक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से आएगी। देश को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस का सोच हमेशा यही रहता है। जब भी देश के स्वाभिमान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, आप अभी की बात मत देखो, जब से मोदी जी आए हैं तब से देखो, हमेशा उस विषय को उन्होंने रेज किया है। अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना पे सवाल उठा देते हैं। अभी आखिरी में वैक्सीन तक पे सवाल उठा दिए, क्योंकि विश्व के अंदर भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बना ली। तो सेना पे सवाल, वैज्ञानिक पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, न्यायपालिका पे सवाल, चुनाव आयोग पे सवाल। यही इनका काम बचा है और कोई काम है नहीं।